कैसी हो अलारा? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। होटल में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अभी काम चल रहा है। अगर वक्त है तो चलकर देख लो ताकि काम आगे बढ़े। यहाँ आपसे मिलने नहीं आई। जानता हूँ तुम यहाँ दमीर से मिलने आई हो। देखो ये मेरा होटल है अलारा। तुम यहाँ क्यों आई हो मुझे सब खबर है। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि दमीर ने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। पता नहीं क्या वजह थी। तो मतलब दमीर तंग कर रहे तुम? ऐसा नहीं है, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। लगता है क्या वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है। मुझे बस इसकी वजह जाननी है। मैं भी वही वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम उससे चाहती क्या हो। दमीर काम के मामले में बहुत अच्छा है। उसने साबित कर दिया है कि उसकी जो टीम है वो कितनी काबिल है। वो हमेशा अपनी टीम के साथ खड़ा रहता है और अच्छा काम करने की कोशिश करता है। अब इससे ज्यादा तुम्हें उससे और क्या चाहिए है लारा? शायद लोगों की पहचान मुझे आपसे ज्यादा है बाबा, और मैं देख चुकी हूँ उसकी और उसकी टीम की काबिलियत को भी। और मैं चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ दमीर ही देखे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तुम्हारी हर शर्त को कबूल किया है कि ये मुआहदा खत्म ना हो। अब और क्या चाहिए? आपकी दमीर से कोई बात हुई है? क्या है वो मैं नहीं जानती, लेकिन आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने ये जानने की बहुत कोशिश की है कि आखिर वो मुझसे दूर क्यों होता जा रहा है, मगर उसने नहीं बताया। कहीं आपने ही तो उसे मुझसे दूर रहने के लिए नहीं कहा? बाबा बताइए मुझे, आपने ही कहा है ना दमीर को मुझसे दूर रहने के लिए? अलारा, जब तुम छोटी सी थी उस वक्त मैं बहुत परेशानियों का सामना कर रहा था। तुम उस वक्त अपने आप को भले ही से बड़ा समझती थी, मगर थी तो बच्ची ही ना। पर अब तुम बड़ी हो चुकी हो। तुमने अपनी बातों से मुझे बता दिया है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बाबा का कोई भी हक नहीं है। क्या कहा है आपने उससे? मैंने उससे सिर्फ इतना ही कहा है कि शायद तुम अपना प्रोजेक्ट वापस लेने का सोच रही हो, तो अगर वो चाहता है कि होटल का प्रोजेक्ट उसके पास ही रहे तो उसको तुम्हारी हर एक बात माननी ही पड़ेगी। ठीक कहा ना मैंने? ठीक है, समझ गई। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। तुम्हें जरा सा भी भरोसा नहीं है मुझ पर? आपने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। उस इंसान को मुझसे दूर कर दिया जिससे मैं प्यार करती थी। दोबारा आप पर भरोसा नहीं कर सकती मैं। तुम्हें लगता है कि सेलीन ऐसा कुछ नहीं कर सकती और चाहते हो कि मैं भी ये बात मान लूं? वो बस मासूम बनी रहती है। अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी शक सब पर है। हो सकता है बोरो ने किया हो ये सब। बोरा वो तस्वीर कैसे ले सकता है जबकि वो खुद उस तस्वीर में मौजूद है? मुझे नहीं मालूम फारूक। कोई सबूत ही नहीं कि सेलीन ने किया है। सबूत हो तो ऐसे बात करो। हाँ, तुम जानते हो ना कि अगर ये एहसन को मालूम हुआ तो वो क्या करेगी हमारे साथ। हमें कुछ भी करके घर के अंदर जाना पड़ेगा और लैब में जाके तस्वीरें ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर चाबियां तो तुम्हारे पास मौजूद हैं। पहले भी तुम उसके घर पर ऐसे ही गए थे ना, अब भी चले जाओ। आजकल उसके पेरेंट्स घर पर ही हैं और वो पहले ही मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो एहसन साहिबा से पहले मुझे मार डालेंगे। तो फिर अब हम क्या करेंगे? हमारे पास इंतजार करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। जब तक वो लोग घर से नहीं जाते तब तक हमें खामोशी से बैठना होगा और मौके का इंतजार करना होगा। ओफ, हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों होती है? मरने के बाद भी यही हाल रहेगा हमारा। नाश्ता कैसा रहा तुम्हारा? कल रात तुम और अलारा साथ थे ना? हाँ, सही रहा। चलो अच्छा है। मैं सोच रही थी कि उसने कुछ... नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। चलो अच्छा है। और तुम्हारे घर वाले, वो कुछ ठीक हुए या गुस्सा है अभी भी? उन्हें लगता है कि मेरे और मेरे बॉस के दरमियान कुछ है। वो ये कैसे जानते हैं? मेरा मतलब, आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है? बुराक की वजह से। जिस रात वो बुरी हालत में घर आया था ना, तो उसने अम्मी बाबा की कॉल उठा ली थी और उनसे पता नहीं क्या कुछ कहा। अब इसलिए बाबा को लगा कि वो मेरा बॉस होने के साथ साथ मेरा दोस्त भी है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। दमीर, तुम गुस्सा हो गए क्या? और इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्हें तो लगता है कि बुराक परेशानी ये है कि उन्हें लगता है कि बुर्राक तुम्हारा बॉस है, और परेशानी ये भी है कि उन्हें लगता है कि बुर्राक तुम्हें पसंद करता है। वो इसलिए कि मैंने कहा था कि मुझे मेरे बॉस ने बुलाया था एक जरूरी काम से।
और वो तो बुराक को ही मेरा बॉस समझ रहे थे। कह रहे थे कि इतनी रात के कौन सा काम हो सकता है। और उन्हें थोड़ी पता था कि मैं तुम्हारे पीछे पागल यानी उन्हें थोड़ी पता था कि मैं तुम्हारे पास आई थी। अच्छा हुआ कि वो कुछ नहीं जानते। और उन्हें कुछ नहीं पता चलना चाहिए हमारे बारे में। मतलब यही कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और यानी फिरोज साहिबा का भतीजा भी हूँ और एक साथ बॉस भी, तो ऐसा कहना मुश्किल हो जाएगा। यकीन नहीं करेंगे वो। हाँ, यही ठीक रहेगा। और वैसे भी ऑफिस में तो प्यार करना सख्ती से मना है। तुमने ही तो ये रूल बनाया था। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वक्त का तो पता ही नहीं चला बातों बातों में। ऑफिस के लिए देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं बस आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना, क्योंकि तुम तो जानते हो हमारा बॉस वक्त का काफी पाबंद है। मैं आता हूँ सलीम।